नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि अधिक मास, जैसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस पावन मास में किए गए जप तप दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। खासकर मालपुआ दान का अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में किए गए शुभ और फलदायी कर्म जीवन में सुख, शांति और अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं अधिक मास में मालपुआ दान की सही विधि, इसका महत्व और कौन कौन से कर्म हैं जो सबसे अधिक फल देने वाले माने गए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंचभूतों से मिलकर बना है। इस पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्बलता के लिए उद्यम होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्बलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निवारण हो सकता है। आमतौर पर अधिक मास हिंदू श्रद्धालुओं व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या में बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् भागवत गीता या भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठा भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं अधिक मास में मालपुआ दान करने की सही विधि। बहुत से लोग पूछते हैं कि अधिक मास में कितने मालपुआ दान करने चाहिए। एक साथ में 33 मालपुए दान करने चाहिए। मतलब आप अधिक मास में आज जैसे आप मालपुआ दान कर रहे हो तो आज आप एक साथ में 33 मालपुआ दान करो, या तो पूरे अधिक मास भी कर सकते हो या किसी एक दिन भी दान किए जा सकते हैं। और बहुत पूछते हैं कि मालपुए कैसे होने चाहिए। मालपुए हमेशा गुड़ और घी से बने हुए और अच्छे मालपुए शुद्ध होने चाहिए। किसको दान करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न आता है कि मालपुआ किसको दान करें। तो मालपुआ ब्राह्मण देवता को ही दान करना चाहिए, या अपने किसी बेटी को, शादीशुदा बेटी बहन है तो उसको भी आप दान कर सकते हैं। मालपुआ किस पात्र में दान करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न आता है कि हम मालपुआ दान करें तो कैसे दान करें। तो मालपुआ आप दान कर सकते हैं कांसे के पात्र में रखकर, और मालपुआ दान करना श्रेष्ठ माना गया है। वरना आप किसी स्टील के बर्तन में भी मालपुआ दान कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी आप मालपुआ, सामर्थ्य के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसे बर्तन में मालपुआ दान कर सकते हैं। साथ में और क्या दान देना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार घी, दक्षिणा तथा स्वर्ण भी दान किया जा सकता है। आप मालपुआ के साथ में अगर आपका सामर्थ्य है तो आप घी भी, देसी घी भी दान कर सकते हैं, शुद्ध घी, दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। और दक्षिणा तो मालपुए के साथ में देनी ही चाहिए। वस्त्र और कोई सोने की चीज़ या चांदी की चीज़, स्वर्ण के साथ पर आप गेहूं का दान भी कर सकते हैं। आप जैसे सोना नहीं दे सकते तो आप गेहूं दान कर सकते हैं। यह दान कब करना चाहिए, बहुत से लोग पूछते हैं यह दान कब करना चाहिए। तो प्रतिदिन करना श्रेष्ठ है, जैसे पूरे अधिक मास में भी आप कर सकते हैं। यदि संभव ना हो तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जैसे 8 जून को 2026 में कर सकते हैं, या फिर नौमी तिथि को 9 जून को कर सकते हैं, या चतुर्दशी में आप 14 जून को भी दान कर सकते हैं। इन 3 दिनों में भी आप दान कर सकते हैं। तो आपको
पूरे महीने के दान का फल प्राप्त होगा। अन्यथा कम से कम एक दिन तो अवश्य दान करें। मालपुआ दान करते समय भगवान विष्णु के कुछ मंत्र हैं, उनको भी आपको श्रद्धा पूर्वक पढ़कर और दान करना चाहिए। जैसे कि आप बोल सकते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हो, फिर आप मालपुआ दान कर सकते हो। और या फिर आप विष्णु भगवान के 33 नामों का भी जाप कर सकते हो। तो आप ये 33 नाम लेकर भी मालपुआ दान करें तो श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, ये थी मालपुआ दान करने की विधि कि आप मालपुआ कैसे दान कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रजनों परिवारजनों के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अधिक मास में मालपुआ दान कर पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग से ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें।